क्लास 3 का इंग्लिश बुक द मैजिक कारपेट। चैप्टर 2 जादव एंड द ट्री प्लेस। यह स्टोरी मजौली एक रिवर आइलैंड है असम में, उसके बारे में है। मजौली रिवर आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ये रिवर ब्रह्मपुत्र में पड़ता है और इस आइलैंड के चारों ओर मोलाई फॉरेस्ट है। इस मोलाई फॉरेस्ट को जादव पैंग ने लगाया था, जिसका निकनेम है मोलाई। जादव इस आइलैंड पे पेड़ लगाना 1979 में शुरू किया था और अभी तक वह पेड़ लगाता है। अब स्टोरी स्टार्ट। एक दिन 16 ईयर ओल्ड जादव पैंग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे टहल रहा था। वह एक वैसे जगह पर पहुंचा जहां एक कोई भी पेड़ नहीं था। वह जगह बहुत गर्म और सूखा था। वहां के सैंड पाउडर की तरह थे। जादव उसके और नज़दीक गया तो वे वहां पे पाता है कि उस ग्राउंड पे बहुत सारे स्नैक्स हैं और उस स्नैक्स को लाने वाला फ्लोर यानी बार था। वे सारे स्नैक्स ना आवाज़ कर रहे थे, ना मूव कर रहे थे, ना ही जादव को काटने का कोशिश कर रहे थे। तो जादव सोचता है कि अगर यहाँ पर छायादार कोई चीज़ होता तो ये यहाँ पर बहुत सारे जानवर नहीं मरते। और ये मरे हुए सांप को देख करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। वह कुछ करना चाह रहा था कि आगे और ज़्यादा कोई जानवर ना मरे। इसलिए वह अपने गांव वापस गया और वहां से बम्बो का छोटा पेड़ अपने बैग में भरकर लाया। और वहां पे बहुत सारे पेड़ ग्रो नहीं कर सकते थे, इसलिए बम्बो का छोटा पेड़ ही लाया, क्योंकि बम्बो पेड़ ग्रो कर सकता है। जादव जहाँ पेड़ नहीं था वहाँ पे लाता है और वहाँ पे प्लांटिंग करना शुरू कर देता है। पर ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड था, पर वो इसका चिंता नहीं करता है। चाहे रिवर में का पानी बढ़े, चाहे बाढ़ आए, चाहे बहुत मूसलाधार बारिश हो, जादव अपना पेड़ लगाना शुरू रखता है। धीरे धीरे बम्बो ट्री ग्रो करना शुरू कर देता है और वे एक छायादार पेड़ में कन्वर्ट भी हो जाता है। और उसके नीचे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं जो उस ग्राउंड में बिल बनाना शुरू कर देते हैं और बम्बो ट्रीज के ग्राउंड में चेंजिंग भी होना शुरू हो जाता है और वे जो ड्राई और वाइट सॉइल रिच ब्राउन सॉइल में बदल जाता है। जादव जो है अब उतना उदास भी नहीं था, लेकिन वह खुश भी नहीं था, क्योंकि वह चाहता था कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हों। इसलिए वो फिर जाता है अपने गांव और बहुत सारे बीजों और छोटे पेड़ों को लेकर के वापस आता है और वहाँ पर पेड़ लगाना शुरू कर देता है। और वहाँ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में उसके इंसेक्ट जो फ्रेंड है उसको मदद करते हैं। और बाद में वहाँ सारे बम्बोज ट्रीज बड़े होकर के छाया देते हैं और ठंडे ठंडे हवा देते हैं। जादव तब भी प्लांट लगाना जारी रखता है और धीरे धीरे उस प्लांट्स बड़े होके ट्रीज बन जाते हैं, फॉरेस्ट हो जाते हैं। और तब
इंसेक्ट्स आते हैं, उसके बाद छोटे बर्ड्स आते हैं, उसके बाद बड़े बड़े बर्ड्स आते हैं, उसका जानवर भी आना शुरू हो जाते हैं। पर तब भी वह पेड़ लगाना नहीं छोड़ता है। इसीलिए जादव को इंडिया का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है, क्योंकि उसने प्लांट लगा करके एक वैसे जगह जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, उस जगह को उसने फॉरेस्ट में बदल दिया था। अब वह चाहता है कि पूरा दुनिया खुश हो और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो। स्टोरी एंड।